हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में। आप देख रहे हैं यहाँ पे बीएससी थर्ड ईयर सब्जेक्ट जूलॉजी में आपका लेसन आ गया है 6। लेसन 6 में आपका जो लेसन के नेम है वो नेम है हैबिटेट इकोलॉजी फ्रेश वाटर हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट इकोलॉजी फ्रेश वाटर इकोलॉजी, यानी कि फ्रेश वाटर आपका क्या है, फ्रेश वाटर क्या है, हैबिटेट है। इसको बोलते हैं हिंदी में आवास, पारिस्थितिकी, अलवणजलीय आवास। ऐसा इकोलॉजी है, ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें अलवण जल की बात हो रही है। अलवण जल की बात हो रही है, यानी कि फ्रेश वाटर की बात हो रही है। ऐसा पॉन्ड, ऐसा लेक या झील जिसमें फ्रेश वाटर है, मीन्स स्वच्छ जल की बात हो रही है। जो ऐसा जल जहाँ पीने योग्य की बात है, जो ऐसा जल, ऐसा वाटर जहाँ मनुष्य, एनिमल्स आराम से पी सकते हैं, उसको बोलते हैं अलवणीय जलीय आवास। आवास मतलब ये होता है कि ऐसे जल में, ऐसे पानी में रहने वाले जीव, उनका आवास किस प्रकार से वो बिलोंग कर रहे हैं, किस प्रकार से वो उनका हैबिटेट है, किस प्रकार से उनका आवास है, इस प्रकार से आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आज आपका जो टॉपिक है इसी में, ये तो आपका लेसन का नाम हो गया हैबिटेट इकोलॉजी यानी कि फ्रेश वाटर हैबिटेट। इसमें आप देख रहे हैं फ्रेश वाटर जोनेशन। अब बात करते हैं, जोनेशन मतलब होता है कि फ्रेश वाटर में जो आपका जो क्षेत्र होता है, वो उसमें कितने क्षेत्र पाए जाते हैं, कितने जोन पाए जाते हैं, इस प्रकार से आपको इसमें स्टडी करना है कि फ्रेश वाटर जोनेशन। क्लियर है? जैसा कि आप हमारी बात को, लैंग्वेज को समझ रहे होंगे, बेसिक थर्ड ईयर जूलॉजी में आप पढ़ रहे हैं इकोलॉजी के सिस्टम में। इकोलॉजी के सिस्टम में आप पढ़ रहे हैं मीन्स फ्रेश वाटर हैबिटेट। तो फ्रेश वाटर हैबिटेट, व्हाट आर फ्रेश वाटर हैबिटेट, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू एनिमल्स यानी बिलोंग टू आपका वाटर, बिलोंग टू आपका फ्रेश वाटर। इस प्रकार से जो स्पीशीज हैं वो किस प्रकार से आपको सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है थ्री मेजर जोन्स ऑफ अ फ्रेश वाटर पॉन्ड और लेक। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 3 मेजर है, 1 2 3। यहाँ पे लिख देंगे 1 2 एंड आपका 3 मेजर जोन्स, 3 क्षेत्र हो जाएंगे, 1 2 3 ऑफ अ फ्रेश वाटर। इसमें जो वाटर भरा हुआ है ये फ्रेश वाटर है। ठीक किसका है? पॉन्ड का है या झील का है या लेक का है। तो इस प्रकार के जो पॉन्ड्स होते हैं, इसमें आपका जो पानी भरा हुआ है, जो जल भरा हुआ है, वो आपका कैसा है? फ्रेश वाटर है। ठीक है, आपको इसमें ये स्टडी करना है कि ये आप देख रहे हैं, ये आपका सन है। ठीक है, यह बस क्या है? ये आपका सन है। जो सन की जो रेंज होती है, जो आपकी प्रकाश होती है, जो लाइट होती है, सन की जो लाइट इस पर पड़ती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इस प्रकार से लाइट आप देख रहे हैं, जो प्रकाश होगा वो यहां तक पहुंचता है। ठीक है, अब प्रकाश जब इस पे पहुंचेगा पॉन्ड पर, तो कहां तक पहुंचता है ये आपको सीखना है। कहां तक इसका पॉन्ड जो होता है प्रकाश, वो कहां तक इसका जाता है, ये आपको सीखना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सूर्य होता है, जो सन होता है, इसकी प्रकाश, इसका जो लाइट होता है, जो धूप की किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेस होती है, वो कहाँ तक पहुँच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब किसी पॉन्ड पर प्रकाश की धूप पड़ती है, किरण जब पड़ती है, तो उसमें जो पॉन्ड के जो किनारे साइड होते हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे निकल आते हैं, घास फूस निकल आती है। तो अब इसका मतलब ये है
कि कहां तक घास फूस निकलती है और कहां तक इसका जो प्रकाश होता है वो इस पर पहुंचता है। ठीक है, जो प्रकाश होगा वो कहां तक पहुंचेगा आप ये समझ लीजिए। किसी ताला के पॉइंट को जब आप निरीक्षण करेंगे तो उसमें आपके 3 जोन्स पाए जाते हैं। पहला जोन है लिटोरल जोन्स, दूसरा है लिमिटिंग जोन्स और तीसरा है प्रोफंडल जोन्स। इस जोन्स को बोलते हैं जो पानी पर बहता है उथला हुआ जल जिसको बोलते हैं उसको बोलेंगे लिटोरल जोन्स, ऊपर जो पानी भरा रहता है जल। उसके बाद अंदर को जब जाएंगे उसको बोलते हैं लिमिटिक जोन, जो बीच में जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं लिमिटिक जोन। और जो आप नीचे का जो देख रहे हैं इसमें जो मिट्टी भरी होती है इसे बोलते हैं प्रोफंडल जोन। तो आपने देखा कि इसमें 3 प्रकार के जोन्स यानी क्षेत्र पाए जाते हैं। तो पहले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, हमने हिंदी में लिखा बेलांचली क्षेत्र। बेलांचली क्षेत्र जो 5 मीटर जड़ युक्त पौधे पाए जाते हैं। अगर ये जो पानी इसमें भरा है प्रकाश जब जाएगा तो 5 मीटर तक इसमें आपके किनारे साइड में क्या पाए जाएंगे, पेड़ पौधे पाए जाएंगे। क्योंकि जब प्रकाश जब पड़ता है मींस पानी पर जल पर तो फोटोसिंथेसिस होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज एंड प्लांट्स बॉर्न हो जाएंगी, पैदा हो जाएंगे। क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, आपको जल यहाँ से मिल जाएगा, सूर्य से सन जो धूप की किरणें होती हैं वो इसको मिल जाएंगे। इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ तक आपके जो पेड़ पौधे हैं वो यहाँ पे साइड में निकल आते हैं। प्रोफंडल जोन्स में नहीं निकलेंगे क्योंकि इसका कारण ये है कि धूप की किरणें सिर्फ आपके लिमिटेड जोन तक पहुंच रही हैं। जो धूप की किरणें हैं वो कहां तक पहुंच रही हैं, ओनली लिमिटेड जोन तक पहुंच रही हैं, नीचे धूप की किरणें नहीं आ रही हैं। इस प्रकार से नीचे पेड़ पौधे नहीं पैदा होंगे, नहीं बॉर्न होंगे। क्योंकि जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पेड़ पौधे कैसे बनेंगे, जल तो है लेकिन प्रकाश की किरण नहीं है, धूप नहीं पड़ रही है, रेस नहीं पहुंच रही है। इस प्रकार के क्षेत्र में कोई भी पेड़ पौधा बॉर्न नहीं होगा। जहां तक धूप की किरणें पहुंचती हैं वहां तक आपके पेड़ पौधे साइड में निकल आते हैं। इसका मतलब यही है, आपको इसमें यही मेन पॉइंट पढ़ना है कि धूप की किरणें जहां तक पहुंच रही हैं वहां तक आपके पेड़ पौधे निकल आएंगे, अंदर तक नहीं पहुंचेंगी। धूप की जो किरणें होती हैं, रेस जो होती हैं वो नहीं पहुंचेंगी। इस प्रकार से पेड़ पौधे नहीं पैदा होंगे। तो दूसरा आप देख रहे हैं सरोवरी क्षेत्र, इसे बोलते प्रेजेंट लाइट। तो इस क्षेत्र पर लिमिटेड जोन पर प्रकाश की किरणें पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए जहां तक प्रकाश की किरणें पहुंचती हैं तो वो उसको बोलते हैं लिमिटेड जोन बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरा आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं आघात क्षेत्र, इसे बोलते हैं अपसेंट लाइट। तो इसमें लाइट नहीं पाई जाएगी, इसमें प्रकाश की किरणें कैसी होगी, अपसेंट होगी, नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इसको देखा। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कि इसमें आघात क्षेत्र में लाइट नहीं पहुंचेगी तो पेड़ पौधे नहीं बॉर्न होंगे। तीसरा आप देख रहे हैं इसमें आघात क्षेत्र में इसमें आप 2 क्षेत्र पाए जाते हैं, द्रुत क्षेत्र या जिसको बोलते हैं रैपिड क्षेत्र। ये किनारों पर पाया जाता है, ये जो किनारे होते हैं पॉन्ड के किनारों पर पाया जाता है। इसमें जो जल होता है वो तेज रफ्तार से रहता है। ठीक है, इसमें जो जल होता है वो जल का प्रवाह जो होता है वो तेज होता है। इस प्रकार से इसको बोलते हैं रैपिड जोन बोलते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं पोखरी क्षेत्र, यानी कि इसे बोलेंगे पूल जोन बोलेंगे। ये जो क्षेत्र होता है ये गहराई की तरफ जाता है, अंदर की तरफ जाता है। इसमें जो पानी का बहाव होता है वो स्लो मोशन में होता है, मींस फास्ट नहीं होता है, कम होता है। ज्यादा कहाँ पे होगा, जो द्रुत क्षेत्र होता है, रैपिड क्षेत्र कहलाता है। जो किनारे साइड होते हैं उसमें जो पानी बहता है वो तेज गति से बहता है। और जो आपका क्षेत्र होता है ये अंदर की तरफ होता है, मींस गहराई की तरफ होता है, तो गहराई की तरफ पानी स्लो मोशन में बहता है। इस प्रकार से इसमें जो क्षेत्र थे, जो जोन्स थे, मींस फ्रेश वाटर जोनेशन, मींस इसमें जो भी जोन्स थे, लिटोरल जोन्स, लिमिटिंग जोन्स एंड प्रोफंडल जोन्स, मैंने आपको तीनों जोन्स के बारे में क्लियर करा दिया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है एपिलिमिनेशन, यानी कि एपिलिमिनेशन ये क्षेत्र कहलाता है। इसका मतलब ये होता है जो इसको सपोर्ट मींस तालाब के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वो एपिलिमिनेशन कहलाता है, हाइपोलुमिनेंस कहलाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं लाइट पहुंच रही है, तो लाइट कंपेंसेशन लेवल,
तो ये लाइट पहुंचने का, प्रकाश पहुंचने का लेवल है एक लिमिटेड मतलब लिमिट है, इसके अंदर प्रकाश नहीं पहुंचेगा, एक एरिया हो जाता है, बस एरिया को हम क्या कर लेते हैं, लिमिटेड जोन पर डिवाइड कर लेंगे। ऊपर जो पानी होता है, उतला पानी जो होता है बहता रहता है फास्ट गति से, उसको बोलते हैं लिटरल जोन्स बोलेंगे। इस प्रकार से इसमें ये पेड़ पौधे दोनों साइड में आपके निकल आते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आपको हमने इसको समझाया है, आपको ये वाला जो डायग्राम है वो आपको क्या करना है, नोट करना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपने इस भाषा को समझ लिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रकाश होता है वो चारों ओर अपना प्रकाश फैलाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो आपने देखा इसके जो मूवमेंट्स होते हैं लाइट के वो चारों ओर तार को पहुंचेंगे इस प्रकार से। पानी और किरण से फोटोसिंथेसिस जब होता है तो पेड़ पौधे पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि दोनों साइडों में पेड़ पौधे बॉर्ड हो जाएंगे। इस प्रकार से नीचे नहीं होंगे क्योंकि नीचे क्या है, प्रकाश की किरण नहीं पहुंच रही है, धूप नहीं पहुंच रही। इस प्रकार से इस आपका ये टॉपिक क्लियर होता है। फ्रेश वाटर जोनेशन, दैट इज कंप्लीट टॉपिक। थैंक यू।